तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। चलो मैंने कर दी है ऑन। तो हमारे पास एक पॉइंट है, दोबारा बता देता हूँ। पॉइंट P है, P एक्स वाई। अगर इसकी रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट होंगे x माइनस वाई, यानी कि y इसका नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकालेंगे तो ये पॉइंट हमारा इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है x नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम बोथ द एक्सिस निकालेंगे तो ये पॉइंट जो है हमारा इधर आ जाएगा, और इस रीजन में हमारे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। अगर अब इनकी होमोजेनियस मैट्रिक्स लिखेंगे, mx इज द मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो इस केस में आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के उसका ये वाला एलिमेंट जो है वो नेगेटिव कर दोगे, यानी कि y नेगेटिव कर दोगे। और इन दैट केस मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करेंगे तो x वाला नेगेटिव कर देंगे। अगर बोथ होगा तो इन दोनों को नेगेटिव कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x। अब मैं इसकी बात कर रहा था, y इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। c हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन 0 है, तो इसका मतलब है कि ये जो है लाइन ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास है y इज इक्वल टू mx। अब m क्या है, m इज द स्लोप। स्लोप क्या है, स्लोप इज योर टेंजेंट थीटा, ठीक है जी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट 45 करूंगा तो क्या हो जाएगा 1, तो m1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 45 होगा। तो m की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसका मतलब है जो y इज इक्वल टू x वाली लाइन है वो हमारी x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ थीटा यानी कि 45 डिग्री एंगल बना रही है, राइट बेटा जी, समझ गए, क्लियर हुआ बेटा? यस सर, यस सर। तो अब हमें मिरर रिफ्लेक्शन इस विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालनी है, यानी कि अगर मेरा P है तो मुझे क्या निकालना है, P डैश निकालना। बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, राइट। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए पहला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लाइन को 45 डिग्री रोटेट करके या तो x एक्सिस के साथ मिला लो या y एक्सिस के साथ मिला लो। तो बताओ भी मैं कैसे 45 डिग्री इसको रोटेट करूं, किस तरफ करूं, इस तरफ करूं या इस तरफ करूं, बोलिए बेटा। अगर x एक्सिस के साथ मिलाऊंगा तो ये रोटेशन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और अगर y एक्सिस के साथ मिलाऊंगा तो ये रोटेशन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो मैं इसको y एक्सिस के साथ मिला लूं, यस सर, ठीक है जी। तो हम लोग रोटेशन बाय थीटा डिग्री, बाय थीटा यानी कि 45 डिग्री करते हैं, तो हमारे पास इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिससे हमारा ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस के साथ मिल जाएगी। तो पहली हमने ये किया, दूसरा हमने क्या किया कि हमने मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाली। तीसरा स्टेप है इनवर्स रोटेशन करके इसे वापस अपनी जगह पे ले आए, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेप मैंने किए हैं, यानी पहला मैंने रोटेशन अबाउट 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा है मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, और तीसरा है इनवर्स रोटेशन बाय 45 डिग्री। तो इन दोनों को मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x। समझे बेटा जी, क्लियर हुआ बच्चे ये? यस सर, यस सर। तो m y इज इक्वल टू x, हमारे पास क्या होगा, cos ऑफ 45 माइनस साइन ऑफ 45 0, साइन ऑफ 45 cos ऑफ 45 0 0 0 1, और इधर हम लोग इसको करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है तो x को नेगेटिव कर देंगे, और ये फिर हमारे पास इनवर्स क्या हो जाएगा, cos ऑफ 45 साइन ऑफ 45
0 minus sin of 45 cos of 45 0 0 0 1. sin 45 और cos 45 कितना होता है? 1/√2 आई थिंक। हाँ जी, Yes, sir. तो बस ठीक में पुट करके इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी और वो फाइनल मैट्रिक्स क्या होगी? 0 1 0 that is 0 1 0 that is 0 1 0 and 1 0 0 and 0 0 1. 0 0 This is the mirror reflection with respect to y axis. ठीक है जी। हाँ, अब आप एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा था सर रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन है। हाँ, तो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन एंड रिफ्लेक्शन अबाउट बोथ द एक्सिस सेम है। रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन ये है ना, ओरिजिन आपका, ठीक है। ये आपके हो गया रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन या रिफ्लेक्शन अबाउट बोथ द एक्सिस, बोथ इज सेम। सर हम भी वही बोल रहे थे कि सेम। हाँ जी, सर वही डाउट था कि सेम है। हाँ ठीक है। हाँ, और बताइए आगे है रिफ्लेक्शन अबाउट एन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स के केस में हमारे पास क्या होगा बेटा? ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये हमारे पास दूसरा एक्सिस है, और जो अब हमारी लाइन है, एक्सिस है, वो ये है, वो ये है, ठीक है जी। तो दिस लाइन इज योर y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये y एक्सिस, ठीक है जी। इस तरफ जो होगा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, इस तरफ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो इस तरफ होगी, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इसको इधर रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहली होगी रोटेशन अबाउट 45 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो माइनस 45 डिग्री। फिर मिरर रिफ्लेक्शन y एक्सिस, नहीं मिला, तो फोन कर लगी है ना, म्यूट कर लो बच्चे। तो इस केस में आपके पास 3 स्टेप्स होंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर रिफ्लेक्शन विद बाय 45 डिग्री, ठीक है जी, ओके। मिरर रिफ्लेक्शन बाय 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे तो थीटा हमारा -45 डिग्री होगा। फिर मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करेंगे, देन हम लोग मिरर रिफ्लेक्शन विद इनवर्स रिफ्लेक्शन, इनवर्स रोटेशन करेंगे -45 डिग्री, दैट इज r ऑफ 45 डिग्री। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमने पहले क्या किया, r ऑफ -45 मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एंड मिरर रिफ्लेक्शन बाय 45। तो इसकी तीनों मैट्रिक्स लिखेंगे। पहली मैट्रिक्स cos ऑफ 45 माइनस प्लस साइन ऑफ 45 0 माइनस साइन ऑफ 45 cos of 45 0 0 0 1, then mirror reflection with respect to y axis 1 0 0 0 1 0 0 0 1 with respect to y axis है तो x नेगेटिव होगा। then mirror rotation about 45 degree, that is cos of 45 minus sin of 45 0 sin of 45 cos of 45 0 0 0 1। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर हो गया बेटा जी ये? यस Yes. अब एक बच्चे की कह रही थी कि मुझे रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी एक्सिस का नहीं पता लगा, यही था बेटा? यस सर। ओके, यस सर। फटाफट ये भी रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी लाइन। आर्बिट्रेरी एक्सिस। अब आर्बिट्रेरी एक्सिस में बनाता हूं,
ये हमारे पास एक एक्सिस हो गया, ये हमारे पास दूसरा एक्सिस हो गया, और आर्बिट्रेरी एक्सिस जो है वो हमारे पास ऐसे हो सकता है, ठीक है जी। और ये है हमारा पॉइंट P XY, इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है यहाँ पे P डैश, दैट इज X डैश Y डैश। तो ये है हमारा आर्बिट्रेरी एक्सिस। अब इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग ये जो पॉइंट है C, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट, दिस इज 0C है ना, Yes, sir. ये होगा जी। 0C। इसको हमें ट्रांसलेट करके कहाँ पे लेके जाना है? ओरिजिन पे, Origin पे. ठीक है। तो स्टेप वन, ट्रांसलेट जीरो सी टू ओरिजिन। तो इसको मैं 0C को ओरिजिन पे लेके जाऊंगा, तो मैं ओरिजिन की तरफ जा रहा हूं, तो मेरी क्या होगी? नेगेटिव ट्रांसलेशन। Yes, sir. तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 0 माइनस C, सॉरी माइनस 0 0 1 माइनस C 0 0 1, यानी कि इसको मैं P कह देता हूँ। दिस इज एनी पॉइंट, ओरिजिन कह दूं इसको, और कुछ और कह देता हूँ, चलो चलो ये इसको यही नाम दे देते हैं माइनस। तो पहला स्टेप ये हो गया कि मैंने इसको ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे ले गया, यानी कि अगर मैं इसको ओरिजिन पे लेके गया हूं तो अब मेरे पास ये सिचुएशन आ गई, ठीक है जी। तो ये मेरा जो पॉइंट है ये ओरिजिन पे शिफ्ट हो गया है, तो अब मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। अब सेकंड स्टेप क्या है कि मुझे इस को रोटेट करके किसी भी एक्सिस के साथ मिलाना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको रोटेट करके इस तरफ, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो इसको मैं एक्स एक्सिस के साथ मिला देता हूं। सेकंड स्टेप क्या है कि इस एक्सिस को, आर्बिट्रेरी एक्सिस को मैं थीटा डिग्री रोटेट करके एक्स एक्सिस के साथ मर्ज कर देता हूं। तो ये मेरी रोटेशन कौन सी है? क्लॉकवाइज। तो यानी कि मेरी जो रोटेशन होगी दैट इज क्लॉकवाइज, दैट इज r माइनस थीटा। तो दैट मीन्स r ऑफ cos माइनस थीटा, सॉरी माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 0, साइन ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा 0 0 0 1। तो ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा कि जब ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ मर्ज कर जाएगा तो मैं मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल लूंगा। तो y नेगेटिव हो गया। Okay, sir. अब हाँ बोलो बच्चे। सर ये जो आर्बिट्रेरी एक्सिस है, इसको किसी भी एक एक्सिस के साथ मर्ज करना है ना? चाहे x के साथ कर लो चाहे y के साथ कर लो, मर्जी है तुम्हारी। तुम चाहते तो इसको ऐसे भी ले जा सकते थे, y के साथ भी कर सकते थे, तो वो आपकी पॉजिटिव रोटेशन हो जानी थी। आप चाहो तो एक्स एक्सिस के साथ कर लो, वो नेगेटिव रोटेशन हो जानी। आंसर सेम ही आना, Okay. ठीक है। ओके, अब अगला स्टेप, जी सर। हमारी रिफ्लेक्शन होगी। अब हम लोग वापसी को तरफ चलते हैं, यानी कि इसकी इनवर्स रोटेशन करके वापस इसको अपनी जगह पे लेके जाओ। यानी कि जो हमने इनवर्स रोटेशन, नेगेटिव रोटेशन की थी ना, अब उसका इनवर्स कर दो। इनवर्स मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। और Yes, sir. जो हमने ट्रांसलेशन की थी
उसका इनवर्स कर दो, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगली ये रोटेशन करो, ये करो, मतलब हमने 5 स्टेप किए। पहला स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले मैंने ट्रांसलेशन की, फिर मैंने रोटेशन की -3 डिग्री, रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन, फिर रोटेशन, ये नेगेटिव थी अब पॉजिटिव कर दी, और पॉजिटिव ट्रांसफर। पहले नेगेटिव थी मैं, यानी कि ओरिजिन की तरफ जा रहा था, अब ओरिजिन से दूर जा रहा हूँ, यानी एक्सिस को अपनी जगह पे वापस ले गए। तो मिरर रिफ्लेक्शन है ये आर्बिट्रेरी एक्सिस। इन सबको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो वी विल गेट सम। अब इसको करके आगे बताऊं बेटा, सॉल्व करके बताऊं? नहीं सर, हो जाएगा अभी, आगे कंसेप्ट ही समझना था। तो कर लेंगे सर कर लेंगे। चलो ठीक है फिर, और बताओ बच्चे। तो ये है आपकी रिफ्लेक्शन, ठीक है? यस सर। और यस बताइए, सर। सर कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। सर उसमें चारों का करना है, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन और वो शेयरिंग का। कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं पहले एक ट्रांसलेशन कर रहा हूं tx1 ty1, फिर दूसरी ट्रांसलेशन कर रहा हूं tx2 ty2, यानी कि मेरे पास एक पॉइंट था, पहले मैंने उस पॉइंट को ट्रांसलेट किया। मेरे पास एक पॉइंट था, पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट था P, नजर आ रहा है बेटे? ओके, पहले ये पॉइंट था P, इसको मैंने ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद दोबारा उसकी ट्रांसलेशन की। पहली ट्रांसलेशन थी मेरी ये वाली, दूसरी ट्रांसलेशन थी ये। दिस इज व्हाट वी से। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि पहले नंबर पे मैंने ट्रांसलेशन की tx1, ty1, दूसरे नंबर पे मैंने फिर ट्रांसलेशन की tx2, ty2। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास 1 की मैट्रिक्स आएगी 1 0 tx2 tx1 0 1 ty1 0 0 1, और इसको करूंगा तो 1 0 tx2 0 1 ty2 0 0 1। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट ए मैट्रिक्स दिस 0 tx1 plus tx2 0 1 ty1 plus ty2 0 0 1। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आई। तो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू tx1 plus tx2 ty1 plus ty2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं tx1, ty1 और tx2, ty2 करता हूं, तो मेरे पास कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही आप r थीटा 1 और r थीटा 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट r थीटा 1 प्लस थीटा 2। भाई क्या हो गया बच्चे, इतना गुस्सा? ये किसने कर दिया? मैंने डिसेबल नहीं किया था ना।
पता नहीं सर किसने किया। चलो कोई बात ठीक है। अब ये कैसे हटेगा? तो चल, नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मेरे को लगता है ये साफ कैसे होगा? चलो ठीक है। तो इस केस में भी आप ये ले सकते हो cos थीटा 1 sin थीटा 1 0 sin थीटा माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 1 cos थीटा 1 0 0 0 1 ओके 0 1 और यहाँ आप ले सकते हो cos थीटा 2 sin थीटा 2 0 माइनस sin थीटा 2 cos थीटा 2 0 0 0 1। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो। when you will multiply cos theta 1 cos theta 2, that is cos theta 1 cos theta 2 multiply by minus sin theta 1 minus sin theta 2, तो minus sin theta 1 sin theta 2, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। जीरो को जीरो के साथ करोगे तो आ जाएगा। अब अगला cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 sin cos थीटा 1 sin थीटा 2 और फिर माइनस sin थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 2 cos थीटा 2 sin थीटा 1। वेरी गुड। ठीक है, आगे बोलो। आगे 0 रो को इसके साथ sin थीटा 1 sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 cos थीटा 1। उसके बाद फिर इसको इसके साथ माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा 2 0 0 ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे आपको एक फार्मूले बताए हुए हैं, ठीक है। cos ऑफ a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 इज योर cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है बेटा जी, ओके राइट। यस सर। ये भी आपका यही हो गया और ये भी आपका सर ये स्केलिंग की भी ऐसी करनी है? बिल्कुल स्केलिंग की भी ऐसे करनी है। और ये भी आपका हो गया, ये भी आपका सेम हो गया cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये जो दोनों है ये भी हो गया और ये दोनों हो गए। अब ये आ गया साइन ए होता है साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा थीटा 1 थीटा 2 ए बी इज थीटा 1 थीटा 2। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया माइनस, इधर अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस साइन। ठीक है जी। तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 और ये आपका वैसे ही हो गया साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आप ये देखिए आपका क्या बन गई, ये आपकी बन गई आर ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। राइट बेटे? यस सर। और ऐसे ही आप स्केलिंग का करेंगे तो स्केलिंग भी हमारे पास सेम आ जाएगी। जैसे sx1 0 0 0 sxy1 0 0 0 1 और दूसरी है sx2 0 0 0 sy2 0 0 0 1। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे sx1
into SX2 0 0 0 SY1 into SY2 SY1 SY2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई स्केलिंग ऑफ SX1 into SX2 कॉमा SY1 into SY2। ठीक है बेटे, तो ये हो गई हमारी कॉम्पोजिट राइट बेटा। यस सर। और बोलिए यस सर। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नो No, सर। sir. तो मंडे से हम 3D शुरू कर दें। यस सर। कल तक कोई भी किसी को 2D में या स्कैन कन्वर्जन में कोई दिक्कत हो तो पूछ ले, मंडे से हम 3D कर देंगे। और सबने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी है? सर कल तक टाइम है। तो इतना Yes, लेट sir. तो अब करवा दो, आगे मैं इतना टाइम नहीं दूंगा। 2D में आपने बहुत टाइम लिया, ओके। ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलो, और एनीथिंग बेटा, टाइम भी वैसे खत्म होने वाला है मीटिंग का, कुछ पूछना है तो बताओ। सर इसमें न्यूमेरिकल भी करनी है साथ में? जितने को बताया आपको उतने थोड़े बहुत कर लो। किसके? इसके हाँ जी। रोटेशन के आते हैं ज्यादा, Assign- रोटेशन के या स्केलिंग के, बस रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, मेन तो यही बनते हैं, बाकी तो इजी है। ठीक है सर। ठीक है, सर रिफ्लेक्शन के करने की जरूरत तो नहीं न्यूमेरिकल? हाँ जी। रिफ्लेक्शन का कोई न्यूमेरिकल बीच में लिखने की जरूरत है असाइनमेंट में? अगर आप ही जाएगा असाइनमेंट में तो नहीं है, वैसे एग्जाम में भी नहीं आएगा नहीं न्यूमेरिकल। अगर आ भी गया तो यू कैन डू इट बेटा। एक्स को नेगेटिव करना, वाई को नेगेटिव करना, और क्या करना। ओके सर। क्या दिक्कत है बताओ? ओके सर। अगर मैं बोलूंगा एक पॉइंट है उसकी